अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आई होप यू आर ऑल फाइन। नाज़रीन, हमारी रिसेंटली वीडियो पर आपके अच्छे रिस्पॉन्स देखकर अगेन हम ऐसा ट्रैवल लेकर आए हैं। कंट्री का नेम सुनते ही आपके माइंड में आइस का जरूर ख्याल आएगा। गर्म चश्मों और कुदरती अजाइबात से भरपूर सरजमीन। यहाँ कुदरत का ऐसा मौजज़ा है जो कहीं और नहीं, दुनिया के खुशकिस्मत और खुशहाल लोगों का मुल्क। जी तो आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड लोगों के मुल्क की। नेम है आइसलैंड। एक वीजा और पूरा यूरोप आपके हाथ में। निहायत दिलचस्प मालूमात के साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू तो हमेशा की तरह खूबसूरत राय और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी मोहब्बत है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके टाइम की बचत करते हुए चलते हैं आइसलैंड के नॉन स्टॉप ट्रैवल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं बताती चलूं, हमारी दी हुई चंद मिनट्स की इंफॉर्मेशन आपको विजिट करने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, सही सुना आपने। आइसलैंड शुमाली यूरोप का एक जजीरा नुमा कंट्री है जो मुकम्मल तौर पर समंदर से घिरा हुआ है। समंदर के पार मुमालिक में ग्रीनलैंड, नॉर्वे और यूके सरे फहरिस्त हैं। नाज़रीन, ये मुल्क आतिशफशा की वजह से भी फेमस है। हमारे अंदाजे के मुताबिक आइसलैंड में 130 से भी ज्यादा वोल्केनो हैं। आइसलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां सफाई ऐसी कि बंदा दाद देने को चला आए। यहाँ कचरा कूड़ा तो दूर की बात, इस मुल्क में मच्छर तक भी नहीं। आइसलैंड में जराइम की शरह सिफर है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ रात के 2 बजे भी अवाम पुरसुकून होकर घूमती है। आइसलैंड जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड। नाज़रीन, इसके नेम का मतलब बर्फ की सरजमीन। आप इस मुल्क के नेम पर मत जाएं क्योंकि सिर्फ 11% हिस्से पर ही बर्फ है। आइसलैंड की टोटल आबादी 4,02,329 है। ये पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से भी काफी ज्यादा कम। हैदराबाद से याद आया, क्या आप पाकिस्तान के ऐसे सिटी पर वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके हुक्म की तामील करेंगे। आइसलैंड का कुल रकबा 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मुवाजना करें पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब से 2 गुना बड़ा। नाज़रीन, इस मुल्क में हर शख्स इतना वेल एजुकेटेड है। लिटरेसी रेट 99%। यहाँ के लोगों का IQ लेवल भी बहुत फास्ट है। यहाँ हर 10 में से एक शख्स अपनी लाइफ में एक किताब जरूर लिखता है। आइसलैंड में 7 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड तकरीबन फ्री है। अगर आप मकामी हैं या फिर गैर मुल्की, रजिस्ट्रेशन फीस तकरीबन 75,000 सालाना बनेगी। यहाँ सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि हुकूमत खुद जॉब भी प्रोवाइड करती है। मामूली अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80% लोग जॉब करते हैं। ये मुल्क दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ बेरोजगारी बहुत कम देखने को मिलेगी। आइसलैंड का कैपिटल रेकियावेक है। आबादी के 60% लोग इसी शहर में रहते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये शहर दुनिया के शुमाली तरीन कैपिटल में से एक है। इस सिटी की पहचान में हॉल ग्रैम स्कैर नामी चर्च। नाज़रीन, ये चर्च उल्टे हैमर की तरह डिजाइन किया गया है। अमल होने में तकरीबन 41 साल लगे। दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट जो सन 930 में कायम हुई वो भी आइसलैंड में है। हैरानकुन बात बताते चलें, इस मुल्क में 2009 से लेकर अब तक मैकडॉनल्ड्स की छुट्टी, यहाँ तक कि आखिरी मैकडॉनल्ड को भी म्यूजियम की जीनत में रख दिया गया। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। एक आइसलैंडिक क्रोना पाकिस्तानी रुपए 2.14 रुपयों के बराबर। इस मुल्क में टैक्स और दीगर कटौतियों के बगैर एक शख्स माहाना 5,40,000 क्रोना, जो हमारे पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 11 से 13 लाख तक ठीक ठाक कमा लेता है। आए अब जरा जानते हैं यहाँ आबादी से ज्यादा सियाह क्यों आते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं आइसलैंड में कुदरत का ऐसा मौजज़ा भी है जो आपकी आंखों से ओझल।
اس برف کے بالکل نیچے آتش فشاں چھپے ہیں۔ ہم نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا 130 آتش فشانی پہاڑ ہیں اور ہر 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو کوئی نہ کوئی والکانو مل جائے گا۔ مختصر یہ کہ ہر 5 سال میں ایک آتش فشاں ضرور پھٹتا ہے۔ ناظرین، یہاں جون اور جولائی میں سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے۔ زمینی جھکاؤ کی وجہ سے سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ یہاں کے لوگ رات کے 2 بجے بھی آپ کو چشمہ لگا کر فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں نیم ایسی صورتوں میں رکھے جاتے ہیں جو ان کی آفیشیل لینگویج میں صحیح طرح سے بولے اور لکھے جا سکیں۔ اس ملک میں اپنی مرضی سے کوئی اور نیم رکھنے کے لیے گورنمنٹ کا اپروول لینا ضروری ہے۔ ناظرین، آئس لینڈ دراصل نیٹو کا حصہ ہے، لیکن اس کی اپنی آرمی، ایئر فورس، یہاں تک کہ نیوی بھی نہیں۔ اس ملک کو انسانوں نے کم اور فطرت نے زیادہ بنایا ہے۔ سیاح بھی کافی تعداد میں ان نیچرل وانڈر کو دیکھنے آتے ہیں۔ وزٹ کے لیے خاص پلیسز، ہاٹ سپرنگ، بلیو لاگون، برفانی پہاڑ، یہاں تک کہ ناردرن لائٹ سرفیرس ہیں۔ ہماری کچھ سرچنگ کے مطابق یہاں کی 70 سے 90% زمین قدرتی مناظر پر مشتمل ہے۔ یہاں اور بھی ایسے پلیسز ہیں جو آپ کے وزٹ کے منتظر ہیں۔ آئیں اب ذرا جانتے ہیں آئس لینڈ کیسے جا سکتے ہیں۔ دراصل آئس لینڈ کا ویزا شینگن ہے۔ پاکستانیوں کے لیے ویزا عام طور پر VFS گلوبل کے ذریعے اپلائی ہوگا۔ شینگن ویزا دیکھا جائے دنیا کے مہنگے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اسی لیے آپ آئس لینڈ کے ساتھ یورپ کے 27 ممالک کی سیر کر سکتے ہیں جو شینگن ایریا میں آتے ہیں۔ آئس لینڈ کا ویزا اور پورا یورپ آپ کے ہاتھ میں۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی بنائی گئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنی میزبان کو دیں اجازت، ملیں گے نیو اور ایک امیزنگ ٹریول کے ساتھ۔ رکھیے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تب تک کے لیے stay with us. Thanks for watching. اللہ نگہبان۔